Hello friends, welcome back to my YouTube channel Tech Server Global. Hope you guys doing well. So आज का हमारा टॉपिक है सर्विस नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी एंड लोड बैलेंसर और ये टॉपिक हमारे क्यूबरनेटिस सीरीज का एक पार्ट है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडे टॉपिक. आज का हमारा एजेंडा रहेगा क्यूबरनेटिस सर्विस, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी एंड लोड बैलेंसर. So let's start with Kubernetes service. Kubernetes service enable the communication between component to outside the network. A Kubernetes service expose a set of pod as a service or as a network service. Provide a stable networking for application running in the Kubernetes cluster. So अभी तक जो हमने पॉड बनाए, पॉड के अंदर हमने nginx या http या कोई सर्विसेज हमने स्टार्ट की, बट अभी हमने कम्युनिकेशन इनिशिएट एस्टेब्लिश नहीं करवाया. सो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे क्यूबरनेटिस सर्विस. सो सर्विस का मेन काम यही है टू इनेबल द कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू एक्सटर्नल नेटवर्क. Service type help to define how external traffic reaches to an application. So basically, it create kind of route to create external communication from external user to internal pods. सो पहली सर्विस की बात करें तो नोड पोर्ट. तो नोड पोर्ट बेसिकली expose the service on each node IP at a static port. बेसिकली नोड पोर्ट का काम यही रहता है कि एक पोर्ट के ऊपर आपके इंटरनल सर्विस को बाइंड करता है टू एक्सेस थ्रू एक्सटर्नल यूजर्स. और उसकी रेंज जो रहती है वो होती है 30,000 टू 32,767. सो ये डिफॉल्ट सीरीज है फॉर नोड पोर्ट. एक्सेसिबल एक्सटर्नली यूजिंग नोड आईपी कॉलन नोड पोर्ट. तो जो भी नोड आईपी रहेगा, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, हमारे पास दो नोड है और हमने एक पॉड क्रिएट किया है ऑन अपाचे और nginx और लेट्स से http. सो ऑल थ्री सर्विसेज के अंदर आपके जो ओरिजिन पोर्ट नंबर होगा वो होगा 80. बट मुझे वो एक्सटर्नल ट्रैफिक से अगर एक्सेस करना है तो मुझे नोड पोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा. जो आपके नोड पोर्ट का आईपी जो भी रहेगा उसके साथ आपको नोड पोर्ट यूज करना पड़ेगा. आईपी कॉलन नोड पोर्ट. ट्रैफिक इज फॉरवर्डेड टू कोरस्पॉन्डिंग पॉड. जो भी पॉड कोरस्पॉन्डिंग होगा उससे वो ट्रैफिक क्या होगा, फॉरवर्ड किया जाएगा. यूज केसेस डायरेक्ट एक्सटर्नल एक्सेस फॉर टेस्टिंग एंड डिबगिंग. आप डायरेक्टली कोई पर्टिकुलर पोर्ट को एक्सेस कर पाओगे ऑन नोड पोर्ट. सो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है. तो लेट्स अंडरस्टैंड नोड पोर्ट का. तो सबसे पहले रहेगा आपका टारगेट पोर्ट. जैसे यहाँ पे आपको एक पोर्ट दिख रहा है और जिसपे हमने फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिख रहा है कॉल्ड पाइथन दिख रहा है, तो उस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर हमने पोर्ट 80 पे सर्विस बनाया हुआ है. तो ये जो रहेगा आपका टारगेट पोर्ट. तो टारगेट पोर्ट दूसरा होगा पोर्ट. पोर्ट जो कि रहेगा सर्विस. तो सर्विस के ऊपर भी आपको एक क्या बनाना पड़ेगा, पोर्ट, राइट. जैसे यहाँ का इंटरनल पॉड का आईपी है 10.244.0.2. वही अगर सर्विस के ऊपर जाता है तो 10.106.112. तो वो जो सर्विसेज के ऊपर एक क्या होगा, एक आईपी रहेगा और उसके ऊपर आपका क्या होगा, पॉड जनरेट होगा. और उसको एक्सटर्नली हमने पोर्ट 30,008, जैसे यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 30,008, जो कि रेंज पार्ट है आपके रेंज का 30,000 टू 32,767, राइट. अब इसका यामल कैसे क्रिएट होगा, तो एपीआई वर्जन v1 काइंड सर्विस. सर्विस में एस कैपिटल, मेटा डेटा नेम जो भी है. टाइप हमारा पहला है क्योंकि सर्विसेज के अंदर डिफरेंट टाइप्स है. पहला हम पार्ट देख रहे हैं. टाइप है नोड पोर्ट. नोड में एन एन पी कैपिटल रहेगा. पोर्ट्स सबसे पहले टारगेट पोर्ट. तो टारगेट पोर्ट हमने क्या लिखा हुआ है, 80.
पोर्ट जो कि सर्विस के साथ बाइंड होगा, एंड नोड पोर्ट एक्सटर्नल सिस्टम के साथ बाइंड होगा, जो कि नोड पर्टिकुलर जो मशीन होगा उसके मशीन के ऊपर हमारा पोर्ट जनरेट होगा। ओके, सो हम पहले क्रिएट करते हैं, हमारे मास्टर मशीन में चले जाते हैं। ओके, पहले मैं दो पॉड क्रिएट कर रहा हूँ, एक HTTP, एक Nginx के ऊपर। तो सिंपल मैं ये हमारी जो यामल है मैं कॉपी कर रहा हूँ, nginx.yaml, और नेम जो है यहाँ पे मैं जो लेबल डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम एंड माई ऐप, माई फर्स्ट पॉड की जगह पे मैं लिख देता हूँ nginx पॉड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंटेनर पोर्ट है 80, kubectl apply -f nginx.yaml। दूसरा मैं यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, vi httpd.yaml। तो मैं सेकंड जो इमेज बनाने जा रहा हूँ HTTP पे है, httpd, लेबल में यहाँ पे ये रख रहा हूँ, और मैं http और kubectl apply -f http.yaml। ओके, kubectl get pod -o wide show lib। ओके, तो यहाँ पे दोनों हमारे पॉड अप एंड रनिंग हुए हैं, और दोनों पोर्ट सेपरेट आपके नोड के ऊपर रिस्पेक्टिवली जनरेटेड है, स्टोर किए हैं। ठीक है, अब अगर मुझे ये दोनों पोर्ट को अगर एक्सटर्नली एक्सेस करना है तो डायरेक्टली अभी कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं दोनों पॉड को एक्सेस करूं। ओके, तो दोनों पॉड को मुझे एक्सेस करना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं एक सर्विस बनाता हूं और एक नोड पॉड पे ही दोनों को ट्राई करते हैं। ओके, सो सर्विस के लिए यहाँ पे मैंने नोड पोर्ट, ठीक है, और यही कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, तो एपीआई वर्जन, सर्विस का नाम, मेटा डेटा, नेम ये है, सर्विस का लेबल जो होगा, लेबल ये मैंने सिंपल लेबल नेम दिया है। नोड पोर्ट, टारगेट सॉरी नोड का जो पोर्ट है वो 31001 है, और मैं यहाँ पे पोर्ट डिफाइन कर रहा हूँ 80, टारगेट भी 80। सिलेक्टर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने दोनों पॉड का जो पर्टिकुलरली डिफाइन किया हुआ है, सिलेक्ट लेबल जो डिफाइन किया हुआ है, नाम माई ऐप। ओके, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, टेक कॉपी, और एक मैं सर्विस बना देता हूँ, नोड पॉड डॉट यामल। ctl पहले गेट एसवीसी करते हैं, एसवीसी अब एस सर्विस, तो यहाँ पे एक ही सर्विस है, अब मैं अप्लाई करता हूँ अप्लाई -f notepod.yaml। ओके, गेट एसवीसी, तो यहाँ पे पोर्ट सिलेक्ट हो गया 31100। अब दो हमारे पास नोड है, उसके लिए मैं यहाँ पे AWS कंसोल में चला जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो पॉड वर्कर नोड डिफाइन किए हुए हैं, और मैं पहले सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ 31100। तो वैसे वाइट लिस्टेड ही है, इसको सिंपल मैं कॉपी करता हूँ, 31,001 यहाँ पे आया इट वर्क्स। कौन से पर्टिकुलर वर्कर वन, जिसका प्राइवेट आईपी है 19.81। तो ये जो माई HTTP है वो ये मशीन पे ये नोड के ऊपर सेटअप किया हुआ है। अब माई nginx पॉड,
कॉपी करो एंड पेस्ट 31,000, सॉरी 1। सो वेलकम टू एनजीएनएक्स। तो आप देख सकते हो कि दोनों सर्विस जो है वो सेपरेट पर्टिकुलर नोड के ऊपर यूजिंग पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, जिसको हम बोलते हैं नोड पोर्ट, वो क्या बाइंड करके सर्विस एक्सपोज की गई हुई है। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हो यूजिंग नोड पोर्ट। ओके, सो ये ऑप्शन है हमारे पर्टिकुलर सर्विस को एक्सपोज करने का यूजिंग स्टैटिक पोर्ट। अगर यूज केस देखें तो डायरेक्ट एक्सेस अगर और टेस्टिंग और डिबगिंग के लिए, तो अगर मुझे डायरेक्टली मशीन को वेरीफाई करना है तो मैं ये चीजें कर सकता हूँ। ओके, अगर यही चीज अगर आपको इम्पेरेटिव वे में करना है तो कमांड रहता है कॉल्ड kubectl expose pod नेम, expose pod, फिर pod का नाम, लेट्स से माय http pod हाइफन हाइफन टाइप हाइफन नोड pod हाइफन हाइफन पोर्ट 80 हाइफन हाइफन टारगेट पोर्ट इक्वल टू 80 एंड हाइफन हाइफन नेम, सर्विस का नाम, लेट्स से http सर्विस। ओके, तो ये चीज अब गेट एसयूसी करोगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो यूजिंग कमांड लाइन। ओके, अब सर्विसेज के बारे में थोड़ा देखते हैं। kubectl get svc, kubectl describe svc और माय फर्स्ट सर्विस। ठीक है, फर्स्ट सर्विस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देगा। ओके, सो होपफुली ये चीज आप मल्टीपल पॉड के साथ बाय अटैचिंग मल्टीपल नोड पोर्ट क्रिएट कर सकते हो। ओके, नाउ सो ये हमारा रहेगा नोड पोर्ट। नाउ सेकंड कंसेप्ट, ये यामल एग्जांपल है जो हमने ऑलरेडी देख चुके। नाउ सेकंड कंसेप्ट इज क्लस्टर आईपी। So main purpose of cluster IP is in Kubernetes to provide the internal communication between service within cluster. तो बेसिकली अगर आप इसको डायग्राम को ध्यान से देखो तो बेसिकली क्लस्टर आईपी क्या कर रहा है कि एक आपको आईपी जनरेट करके दे रहा है जो इंटरनल पॉड के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प रहेगा। लाइकवाइज अगर मैं बोलूँ कि भी क्लस्टर आईपी सर्विस, उसका आईपी ये है 10.0.134.12:80, जो कि ऐप इज इक्वल्स टू वेब, जो हमने नेम डिफाइन किया हुआ है, तो वो ऐप इज इक्वल्स टू वेब लेबल जो डिफाइन किया वो ऐसा है। तो वैसे आप क्या कर सकते हो, क्लस्टर आईपी जनरेट कर सकते हो। इट अलाउ पॉड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर विदाउट एक्सपोजिंग सर्विस टू एक्सटर्नल वर्ल्ड। अगर ये जो क्लस्टर आईपी का मेन कंसेप्ट ये रहेगा कि इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ये आपको हेल्प करेगा। इंटरनल ओनली एक्सेस, ये क्लस्टर आईपी इज ओनली डिफॉल्ट service type and accessible only within the cluster. It uses the virtual IP that extract the underlying pod IP, ensuring the seamless communication across the pod restart or scaling. Service discovery, Kubernetes automatically registered service with DNS name, allowing pod to communication using DNS like myservice.default.svc.cluster.local instead of IP address. तीसरा होता है लोड बैलेंस अक्रॉस द पॉड, डिस्ट्रीब्यूट द ट्रैफिक इवन आफ्टर
across the multiple pod that match service selector, ensuring the efficient traffic distribution. And fourth one is simplified internal architecture. ये चार यूज केसेस है क्लस्टर आईपी के. सो क्लस्टर आईपी का सिंपल यामल ये है, ईपीआई वर्जन काइंड, आपको क्लस्टर आईपी डिफाइन करना है, पोर्ट एंड ये चीज. ओके, सो मैं पहले जो एग्जिस्टिंग सर्विसेज है उसको ctl get svc ctl delete svc first service. ओके, एंड http जो हमने मैन्युअली बनाई थी http सर्विस. ओके, यू गेट पॉड्स हमने एज इट इज रखे. ओके, हाइफन ओ वाइड शो हाइफन लेबल्स. kubectl get pod हाइफन ओ. ओके, सो हमने दोनों पॉड जो बनाया है यूजिंग माई ऐप बनाया हुआ है. नाउ क्रिएट क्लस्टर आईपी YAML vi cluster ip डॉट YAML. सो अगर YAML को अंडरस्टैंड करें तो एपीआई वर्जन सेम सर्विस का ही है, सिर्फ सर्विस का नाम चेंज हुआ है. टाइप यहाँ पे चेंज हुआ है क्लस्टर आईपी फ्रॉम नोड पोर्ट. और यहाँ पे हम नेम डिफाइन करेंगे टारगेट पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे नोड पोर्ट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है. पोर्ट एंड टारगेट पोर्ट हमारा ये रहेगा. नेम हमारा जो लेबल है वो है माई ऐप. kubectl apply hyphen f cluster ip kubectl get svc. तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्लस्टर आईपी बन गया है. एंड ये जो svc है उसके ऊपर हम कोड 80 पे करेंगे. तो लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस. ये हमारा नोड 1 है, सॉरी कल http colon 80 और कल क्लस्टर आईपी प्रॉपर डिफाइन किया हुआ है. गेट svc get describe svc my plus cluster ip name my app. तो ये यहाँ पे एंड पॉइंट 2 है 129 एंड 199. वैलिडेट कर लेते हैं कि पर्टिकुलरली इसके अंदर पोर्ट 80 वाइट लिस्टेड है कि नहीं है. पोर्ट 80 डिफाइन है, तो क्या गलती की है. ओके, सॉरी, मैंने वीडियो को पॉज किया था. थोड़ा ये था कि प्रॉब्लम ये था कि ऑलरेडी हमने नोड पोर्ट सर्विस को पहले अप्लाई किया था, वो सर्विस के कारण कन्फ्लिक्ट हो रहे थे. फिर मैंने दोनों नोड्स दोनों पॉड को रिमूव कर दिया, सिर्फ एक ही पॉड बनाया ऑन माई nginx पॉड. अब एंड उसके बाद मैंने सर्विस को अप्लाई किया. गेट svc करते हैं. तो ये हमारा क्लस्टर आईपी है. अब इसको मैं कल करता हूँ
ओके, तो यहाँ पे मुझे वेलकम टू एनजीएनएक्स आ रहा है। सो यूजिंग क्लस्टर आईपी आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलरली इंटरनली कम्युनिकेशन इनेबल कर सकते हो विथ यूजिंग क्लस्टर आईपी। ओके, सो और ये सिलेक्शन रहेगा आपके अकॉर्डिंग टू सिलेक्टर नेम के हिसाब से। एंड लास्ट टॉपिक है लोड बैलेंसर। सो लोड बैलेंसर बेसिकली काम करता है एज अ सर्विस to expose your application to external traffic by provisioning the load balancer through your cluster cloud provider. It distributes incoming requests across the multiple pod and ensuring the availability, scalability and reliability. So basically load balancer आप Kubernetes के थ्रू भी कर सकते हो। सो बट अगर आपके पास क्लाउड प्रोवाइडर है जो आपको ऑलरेडी लोड बैलेंसर का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो यूज केसेस में ये आ रहा है कि आप पर्टिकुलरली लोड बैलेंसर यूज करो कोई क्लाउड सर्विसेज का। लाइकवाइज हमारे पास अभी AWS अमेजोन का वेब सर्विस है, तो हम लोग लोड बैलेंसर यूज करेंगे यूजिंग अमेजोन का सर्विस। ओके, बट अगर आपको लोड बैलेंसर प्रोविजन करना है यूजिंग YAML फॉर स्टैटिकली यूज फॉर Kubernetes, तो आप कर सकते हो। उसके लिए YAML ये रहता है आपका सिंपल API सर्विस, metadata load balancer, annotation, okay, and specification load balancer, select app। ओके, तो हम लोग लोड बैलेंसर सेटअप करेंगे यहाँ से भी। ओके, ये सर्विस को मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले। ctl get s sorry delete svc and my cluster ip dash service। ओके, यहाँ पे ये लोड बैलेंसर डॉट यामल, पहले मैं यहाँ पे HTTP भी क्रिएट कर देता हूँ। kubectl apply -f HTTP। तो मैंने यहाँ पे पॉड एक रिमूव कर दिया था, तो अब दो पोर्ट आ चुके हैं। kubectl apply -f load balancer डॉट यामल, kubectl get svc से आपका यहाँ पे लोड बैलेंसर सेटअप हो गया और एक्सटर्नल आईपी यहाँ पे पेंडिंग आ रहा है। तो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे आपको एक्सटर्नल आईपी यूज केसेस में मिल जाएगा। तो लोड बैलेंसर डायरेक्टली आपको एक्सेस करने को मिलेगा फ्रॉम दिस, और लोड बैलेंसर का काम ये रहेगा आपका ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ओके, अब अगर हमारे पास हालांकि यूज केसेस में लोड मशीन है, C2 इंस्टेंसेस है जिसको हम लोग पर्टिकुलरली ट्रैफिक के ऊपर बाईपास करवा सकते हैं, तो लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं यूजिंग दिस, जिसमें हम लोग सिंपल लोड बैलेंसर अप्लाई करके नोड पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक को डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक यूज केसेस है टू ट्रैफिक मैनेज द ट्रैफिक यूजिंग लोड बैलेंसर। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमेंट द वीडियो। अगर आपको कोई टॉपिक एडिशनल पढ़ना है या फिर आपको एग्जिस्टिंग टॉपिक में कुछ डाउट है, so please comment on the video. Thank you for watching this video. Have a great day.